संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 का निर्धारण। संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 के निर्धारण के लिए हम समकोण त्रिभुजों से संबंधित पाइथागोरस प्रमेय की सहायता यहाँ पर ले सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यदि हम किसी समकोण त्रिभुज में लंब की माप 1 सेंटीमीटर लें और आधार की माप 2 सेंटीमीटर लें तो इस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमारा कर्ण वर्गमूल 5 माप का आ जाता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब के स्थान पर 1 सेंटीमीटर का वर्ग हो गया, धन आधार के स्थान पर 2 सेंटीमीटर का वर्ग हो गया। और इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद कर्ण हमारा वर्गमूल 5 माप का आ जाता है। और इसको ही हम संख्या रेखा पर अब दर्शाने का प्रयत्न करेंगे। यह संख्या रेखा है और इसका मूल बिंदु 0, दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं हैं और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं हैं। मूल बिंदु के दाईं और बाईं ओर 1-1 सेंटीमीटर पर संख्याएं अंकित हैं। सबसे पहले हम इस पर आधार रेखा जो कि हमने 2 सेंटीमीटर मानी है, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ 2 सेंटीमीटर माप ले लेते हैं। 0 से आगे 1 सेंटीमीटर और आगे 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारी आधार की माप रहेगी। यहाँ पे हम बिंदु ए को दर्शा देते हैं और अब बिंदु ए से 90 अंश का कोण बनाती हुई ऊर्ध्वाधर रेखा जो कि 1 सेंटीमीटर माप की है, यानी लंब 1 सेंटीमीटर है, तो ए बिंदु से हम 90 अंश का कोण बनाते हुए लंब को तैयार करेंगे। इस तरह से हम 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा ए बिंदु से खींचेंगे और उस पर 1 सेंटीमीटर माप पर चिन्ह लगा देंगे। ऊर्ध्वाधर रेखा पर बिंदु ए से ऊपर हमने 1 सेंटीमीटर माप पर चिन्ह लगा दिया है और इस बिंदु का नाम हम लिख लेते हैं बी, यानी ए बी अब 1 सेंटीमीटर माप की रेखा है। इसके बाद हम बी बिंदु को बिंदु ओ से पटरी या स्केल की सहायता से मिला देते हैं। इस तरह से ये हमारा समकोण त्रिभुज का कर्ण हो गया। इस तरह से आधार ओ ए 2 सेंटीमीटर, लंब ए बी 1 सेंटीमीटर और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अब हमारा कर्ण ओ बी वर्गमूल 5 माप का होना चाहिए, वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। अब हम प्रकार और पेंसिल की सहायता से बिंदु ओ और बी के बीच की दूरी ले लेंगे और एक चाप लगा देंगे जो संख्या रेखा को बिंदु डी पर काटता है। अब संख्या रेखा पर दूरी ओ डी वर्गमूल 5 माप की होगी और हम वर्गमूल 5 का निर्धारण संख्या रेखा पर कर चुके हैं।